हेलो एवरीवन। तो ये है एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल का पार्ट 5। इसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, भले ही जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 का हम कह सकते हैं एलिमेंट है, ग्रुप 1 का कंपोनेंट है, बट देखिए जो अल्कली मेटल्स हैं उनका कलर और हाइड्रोजन का कलर ये अलग दिया गया है, समझ रहे हो। सो एक चीज़ तो कॉमन है कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स, बट हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, राइट। तो क्या हम इसे अल्कली मेटल से कोरिलेट कर सकते हैं? बस एक चीज़ याद रखिए, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है कि इनकी वैलेंसी दोनों की एक है, राइट। तो अब इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वैलेंसी की बात, क्योंकि ये कोवैलेंसी से रिलेटेड है और ये सब इलेक्ट्रोवैलेंसी से। सो दोनों की जनरली वैलेंसी एक है, समझ रहे हो। तो एक बात याद रखिए, हाइड्रोजन भले ही ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट हो, बट इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ अल्कली मेटल्स। मतलब ये ऐसा है कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल तो कमल रहता है, उसे कीचड़ से कुछ लेना देना नहीं, वो अपने ऊपर कीचड़ आने नहीं देता। सो अगर हमें बोलना हो तो देखिए, क्योंकि वैलेंसी इसकी 1 होती है, तो इट हैज सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक अल्कली मेटल्स एंड सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक हेलोजन्स। तो हेलोजन्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो 17th ग्रुप है, इनके एलिमेंट्स को हेलोजन कहा जाता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको। सो इनको जो होता है वो क्या कहा जाता है, तो हेलोजन्स कहा जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है, इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की तरह थोड़ी होती है और हेलोजन्स की तरह थोड़ी होती है, बट इसका जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो एक है, अब क्या करें, तो एक ही जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में होता है, राइट। फर्स्ट शेल को के कहा जाता है, सेकंड को एल कहा जाता है, थर्ड को एम कहा जाता है, इसको याद रखिए। तो के शेल का फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के शेल में इसके होता है, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, इस कारण इसको ग्रुप 1 में रखा जाता है। ग्रुप 1 में रखने का कारण क्या, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में एक ही इलेक्ट्रॉन उनके आउटर शेल में होता है, और आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सारे तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, बट ये शेयर करता है, समझे। और हेलोजन से रिलेट करने के लिए आप सिंपल चीज याद रखिए, हेलोजन्स कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स होते हैं ना, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो कि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी कि नहीं, तो इजीली रिजेंबल करेगी। और क्योंकि इनकी भी वैलेंसी 1 होती है, ये भी बात याद रखिए, राइट। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। सो व्हाट डू, दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन। बस फर्क इतना है कि ये शेयर करते हैं, ये गेन करते हैं, और ये लूज करते हैं। सो ऐसा देखा जाए तो कंप्लीटली किसी के भी प्रॉपर्टीज को वो रिसेंबल नहीं करता। सो एक बात याद रखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज यूनिक। यूनिक कैसे, तो समझिए अभी। ना ही इसका कोई रिलेशन है, कंप्लीट रिलेशन है अल्कली अर्थ मेटल से, अल्कली मेटल से, ना ही इसका कोई कंप्लीट रिजेंबलेंस है हेलोजन्स से। हेलोजन्स मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है। तो अगर इनसे कोई रिलेशन नहीं है तो ये यूनिक होता है, और इसकी पोजीशन जो है यूनिक है, इस कारण इसका जो कलर है आप देखोगे किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा पूरे पीरियोडिक टेबल में। आप देखिए ये जो सारे ग्रुप्स हैं इनके कलर और जो हमारा भाई हाइड्रोजन बेटा है उसका कलर सबसे अलग है। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज इट्स पोजीशन इज यूनिक। इसकी पोजीशन जो है वो अल्कली मेटल्स या हेलोजन्स के पोजीशन से कोई मैटर नहीं करती। ना ही अल्कली मेटल्स इसके लिए मैटर करते हैं, ना ही हेलोजन्स इसके लिए मैटर करते हैं, ना ही पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट इसके लिए मैटर करते हैं। इट्स यूनिक। ये ऐसा है कि महाभारत में कौरव पांडव सब लड़ रहे हैं, ये कौरव, ये पांडव, ये बाकी सब उनकी सेना, बट श्री कृष्ण ऊपर मतलब लीड कर रहे हैं। उनको दोनों से कुछ मतलब फायदा नहीं था, फिर भी वो लड़ाई में थे। उसी तरह हाइड्रोजन को मतलब इन दोनों से कोई मतलब वास्ता नहीं है, ऐसे जनरली देखा जाए तो इनकी पोजीशन से, बट इसकी पोजीशन फिर भी यूनिक है, समझ गए। और एक बार देखिए कि हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स फॉर्म करता है वो कैसे करता है।
और हेलोजन्स कैसे करते हैं और अल्कली मेटल्स कैसे करते हैं। सो NaCl के केस से समझिए, क्योंकि ये अल्कली मेटल है और ये जो है ये हेलोजन है, राइट। तो अल्कली मेटल प्लस हेलोजन कैसे होगा, तो देखिए सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, इसकी 1 प्लस होती है, इसकी 1 माइनस होती है। तो ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, इस क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर लेता है, और ये आयोनिक जो कहते हैं बॉन्ड फॉर्म करके आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, NaCl कॉमन सॉल्ट। और HCl या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करता है अपने कंपाउंड्स या फिर फॉर्म करता है। तो HCl के फॉर्मूला से समझिए, HCl लोगों को लगता है कि ये जो हम कहते हैं कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड है। तो ये सरासर गलत है, ये बात याद रखिए, बिकॉज इट इज कोवैलेंट कंपाउंड। कैसे, तो समझिए, अभी हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 2 चॉइसेस होती है, आइदर इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन और इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन विथ क्लोरीन। तो सोचिए, अगर एक ही चीज है इसके पास, वो भी अगर लूज कर देगा तो कितना अनस्टेबल हो जाएगा हाइड्रोजन। क्योंकि देखिए, अगर गरीब आदमी के पास 1 ही रुपए है और वो उसे भी दान कर देगा तो क्या खाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो दान कर देगा उसे भी, तो क्या खाएगा, मतलब क्या रखेगा। तो उस कारण क्या होता है, ये शेयर करते हैं। सो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखता है, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखता है, और वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, कंपाउंड फ्यूज हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। कैसे, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी मतलब अगर 1 है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब शेयर करने के बाद 2 हो गए, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट। क्लोरीन की अगर वैलेंसी है 1 तो अगर हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इसके पास आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे, ये ऐसा है कि जुआ खेलते वक्त जब लोग सामने पैसे रखते हैं तो वो एक डब्बे में रखे जाते हैं, उसी तरह इन दोनों ने भी एक डब्बे में मतलब अपने ही शेल से 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, तो शेयर किया। समझ गए। तो फिर से एक बार रिकैप, तो अगर पूछा गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में तो आपको पहली चीज लिखनी है, दिस इश्यू इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू बिकॉज इट रिसेंबल्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन्स, बट द थिंग इज द वैलेंसी ऑफ अल्कली मेटल्स इज 1 प्लस, वैलेंसी ऑफ हेलोजन्स इज 1 माइनस, बट हाइड्रोजन शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिए, ये भी लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है कि though hydrogen lies in the first group but it does not have anything to do with alkali metals or halogens regarding its position. So we can conclude that the position of hydrogen is unique, so it does not have anything to do with any other element of its group. समझ गए, मतलब अल्कली मेटल से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये बात याद रखिए। तो ये था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। I hope you loved the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.